हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जसल मैनेजमेंट कोचिंग के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के बारे में। दोस्तों हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम शुरू किया हुआ है जो यूनिट है, ठीक है। उसके अंदर हमने पहले दो मेथड कवर कर लिए हुए हैं। उन कौन से, जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के बारे में। ये क्या होता है, इससे रिलेटेड हम दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उससे आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि वोगल्स ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम होती है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलते हैं सीधा न्यूमेरिकल की तरफ। दोस्तों ये हमारे पास क्या है, फ्रॉम, और ये क्या है, टू। कहने का मतलब है हमारे पास जो गोडाउन ए बी और सी है, आपको ऐसे क्वेश्चन में गिवन रहेगा इतना डाटा, तो आपको बेसिकली क्या करना है, सप्लाई और डिमांड देखना रहता है। इसके अंदर डिमांड के कितने कितने की हमारी 20, 95 और 35। ठीक है, हमने क्या किया हुआ है, जो दो न्यूमेरिकल लिए हुए हैं इसके अंदर भी हमने जो पहले दो मेथड किए हैं उनके अंदर हमने सेम न्यूमेरिकल लिए थे। सेम न्यूमेरिकल लेके हमने न्यूमेरिकल का जब सोल्यूशन किया तो हमने देखा था कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से जो लीस्ट कॉस्ट मेथड है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, उसका रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा आता है, बढ़िया वाला। ठीक है ना। तो आज हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के बारे में देखेंगे। दोस्तों लीस्ट कॉस्ट में हमने क्या देखा था कि जो हमारी सबसे कम कॉस्ट वाला होता है सबसे पहले हम उसके अंदर एलोकेशन कर देते हैं। और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो मेथड है उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला सबसे होता है जो ब्लॉक, हम उसके अंदर एलोकेशन करते हैं। लेकिन जो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है ना, इसके अंदर हम सबसे पहले रैंक देते हैं। ठीक है ना, वो पेनाल्टी देते हैं, कहने का मतलब रो पेनाल्टी और कॉलम पेनाल्टी। ठीक है ना, क्या देते हैं, यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ एक बार, रो पेनल्टी। यहाँ पे हम लिख देंगे कॉलम पेनल्टी। ठीक है ना। ये हमारा रो पेनल्टी होगा, जे आई टी है अकेला। ठीक है ना, रो पेनल्टी है ना कॉलम पेनल्टी। वो कैसे देंगे, हमने जो सबसे मिनिमम वाला देख लेना है, जो दो सबसे जो मिनिमम वाले वर्ड है ना वो देख लेना कौन कौन से कॉस्ट लग रही है। जैसा कि ये एक और एक से बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 5, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमने इधर लिख लेना है। वो कौन सा डिफरेंट है, डिफरेंस है कितना है, 4 का। और इन दोनों के अंदर कौन सा छोटा वाला है, तीनों के अंदर 3 और 7, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 4 का। इन दोनों में छोटा कौन सा है, तीनों में जे वाला, दोनों में डिफरेंस कितना कितने का है, 3 का। तो हम सीधा 3 लिख लेंगे। ठीक है ना, हमने इसको क्या किया, रो पेनाल्टी दे दिया। अभी कॉलम पेनाल्टी कैसे देंगे, इनके अंदर देखेंगे कौन सा दो छोटे हैं, 3 और 5, हमने इनको डिफरेंस कितना लिख दिया, 2। यहाँ पे कितने हैं, 5 और 5, यहाँ पे कितना आएगा, 0, क्योंकि 5 और 5 में दोनों कोई में डिफरेंस नहीं है ना, तो 0 आएगा। 1 और 2 में कितने का, 1 का। अभी हमने इसमें देखना है मैक्सिमम नंबर कौन सा आ रहा है, मैक्सिमम कितना आ रहा है, 4, और 4 जहाँ भी आ रहा है हम इन दोनों में किसी एक के अंदर एलोकेशन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम इन दोनों के अंदर एलोकेशन करने के लिए हम सबसे मिनिमम कॉस्ट किसकी आ रही है, मिनिमम किसकी आ रही है, ये एक की। तो हम इसको सबसे पहले प्रेफर करेंगे। ठीक है ना, इसको पहले प्रेफर किया है, कितना है, 35, तो यहाँ पे 35 एलोकेट कर दिया सिंपली। तो जहाँ पे हमारा कितना बन गया, 0, 50 था, 50 की जगह हमारा कितना रह जाएगा इसके अंदर, 15। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना पता लगा होगा कि ये कैसे होता है। अभी ये 35 था तो हमारा ये कौन सा कैंसिल हो जाएगा, जो हम नेक्स्ट एलोकेशन करेंगे ये तो 2 रह जाएगा, ये 0 रह जाएगा, और ये अभी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इधर देखेंगे, अभी ये तो कैंसिल हो गया, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का। इन दोनों में कितने का है, 5 का। इन दोनों में कितने का है, 0 का। तो अभी जो हमारा हायर कौन सा है, हायर ये 5 है, और ये 5 है, तो हम एलोकेशन कौन से पे ऊपर कर सकते हैं, सबसे छोटे के ऊपर। छोटा कौन सा है, जे वाला, 3 है। तो हमने यहाँ पे 20 की एलोकेशन कर दी, और जे अपना कितना हो गया, 0 0 बच गया, तो जे हमारा कैंसिल हो गया अभी। ठीक है, तो जहाँ पे हमने 20 दे दिया तो हमारे पास कितना रह गया, 20। ठीक है दोस्तों,
तो फिर हम आगे दोबारा फिर देखेंगे डिफरेंस करके। अभी देखिए, अभी डिफरेंस कितने का रह जाएगा अगर इसमें से हम करोगे तो, यहाँ पे 5 का रह जाएगा, यहाँ पे 8 का रह जाएगा, और जहाँ पे 5 का रह जाएगा, और जहाँ पे कितने का रह जाएगा 0। मैक्सिमम कौन सा है 8। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास यही एक रह गया मिडिल वाला पोर्शन। तो यहाँ पे भी हमारा कितना 95 पूरा हो रहा है, क्योंकि 60 20 और 15 कितना बनता है 95, और 95 इधर है। तो हम इसके अंदर ऐसे ही एलोकेशन कर देंगे इन सभी की, 15 40 और 60। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका लास्ट पे सोल्यूशन निकाल के देख लेंगे कितना आ रहा है, कैसे जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था। 35 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 30 प्लस 40 इंटू 8 60 इंटू 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आंसर कितने का आ रहा है, 15 इंटू जब 5 करेंगे तो 75 आ जाएगा, ये 35, ये 60, ये 320 और ये 300। आई थिंक हमारा आंसर पिछली की तरह सेम ही आएगा इस बार भी। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे 20 था तो हमारा एलोकेशन यहाँ पे 20 का होएगा, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी हमारा कितना आ जाएगा 20, तो जहाँ पे हमारा 160 बन जाएगा। तो अभी हमारा आंसर देखेंगे कितना आ रहा है, 35 60 160 और 300 630। ठीक है ना, तो इसका अपना आंसर क्या आ गया 630 का। ऐसे ही हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, इसका क्या आंसर आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो हम इसमें रो पेनाल्टी और कॉलम पेनाल्टी देखेंगे कितनी आ रही है। सबसे इन चार में से छोटे वाले देख लेंगे, दो कौन से है, जे वाला और जे वाला। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है 2 और 7, दोनों में डिफरेंस कितने का है 5 का। इन तीनों चारों में से छोटा कौन से है 2 और 3, दोनों में डिफरेंस कितने का है 1 का। तो ये हमारी होगी रो पेनाल्टी। अभी कॉलम पेनाल्टी देखेंगे। कॉलम पेनाल्टी 4 8 सॉरी 6 8 2, दोनों में तीनों में से छोटा कौन सा है 6 और 2, डिफरेंस कितने का आ गया 4 का। इनमें से 6 और तो डिफरेंस कितना 2 का। 1 और 2 में डिफरेंस 1। यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है 4 और 5, डिफरेंस 1 का। अभी जो सबसे बड़े वाला कौन सा आ गया 5। तो हम यहाँ पे इस देखेंगे, इस पे सबसे छोटे वाला कौन सा आ रहा है इसके अंदर 2। ठीक है ना, सबसे मिनिमम कॉस्ट यही आ रही है। तो इसके अंदर हम देख लेंगे कितने की डिमांड और कितने की सप्लाई है। डिमांड 15 की है, सप्लाई 16 की है। कहने का मतलब डिमांड अपनी एक रह जाएगी और जो अपनी डिमांड है वो हम 15 की 15 इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारा कितना बन जाएगा 0। तो हम फिर रो और कॉलम पेनाल्टी देख लेंगे। ये तो 4 2 रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा। तो जब हम यहाँ देखेंगे तो सबसे छोटा कौन सा है 4 और 5, दोनों में डिफरेंस 1। और यहाँ पे 7 और 8, डिफरेंस कितना 1 का। और यहाँ पे 4 और 2, डिफरेंस कितने का 2 का। ठीक है, तो अभी हम सबसे देखेंगे बड़ा है, वो बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, तो हम 4 को यहाँ पे एलोकेट करेंगे कहाँ पे, जो सबसे मिनिमम होगा। मिनिमम कौन सा है जे वाला 2। तो यहाँ पे कितने की रिक्वायरमेंट है 10 की, तो हम 10 इसको दे देंगे। तो 15 में से 10 निकल जाए तो कितने रह गया हमारे पास 5। जो सप्लाई गोडाउन सी वाले में 5 की रह गई, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हम दोबारा से रो पेनाल्टी देखेंगे। ये ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है, फिर पता रहेगा आपको भी। तो आगे देखेंगे, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये तो 2 ही रह जाएगा। ये हमारा पहले कैंसिल हो गया था। और यहाँ पे 5 और 4 में डिफरेंस कितने का है 1 का। यहाँ पे भी दोस्तों 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस तो 1 का ही रहेगा ना, 1 का। तो हम इधर देख लेंगे 5 और 4 में डिफरेंस कितने का 1 का। यहाँ पे 2 का, यहाँ पे भी 2 का। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हमारे पास देखिए जहाँ भी 2 का आ रहा है, जहाँ भी 2 का, जहाँ भी 2 का।
तो हम सबसे मिनिमम वाला देख लेंगे कौन सा है। अगर हम इस तरफ से देखें 2, ये 9 है, इस तरफ से 2 देखें तो ये 6 है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास कौन सा आ रहा है 4, और एक 4 जहाँ भी आ रहा है, ठीक है ना। मिनिमम तो ये दोनों ही 4 4 है, जहाँ पे भी 2 आ रहा है और जहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो हम दोनों पे एलोकेट कर देंगे। जहाँ पे कितने कर सकते हैं मैक्सिमम 5, तो हमने 5 दे दिया, ये हमारा 0 बन गया। तो जहाँ पे भी हम 2 थे, तो जहाँ भी हमने एलोकेट कर दिया कितने 12, टोटल 14 दे सकते थे, तो हमने 12 एलोकेट कर दिया। जहाँ पे कितना रह गया 2, तो यहाँ भी हमारा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास जहाँ पे 5 कर दिए तो कितने रह गए थे 3, यहाँ पे भी कितने कर दिए थे 5 कर दिए तो रह गए कितने गए थे 3। तो अभी हमारे पास सप्लाई कितने की है 2 और 3 की, तो डिमांड अपनी कितनी है 3 की, 2 जहाँ पे और 1 जहाँ पे, वो हम इस पे एलोकेट कर देंगे। 2 यहाँ पे और 1 जहाँ पे, ये भी अपना 0, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम इसका सम करके देख लेंगे कितना आता है। वो कैसे देखेंगे, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा 2 को 5 के साथ, 15 को 2 के साथ, 1 को 7 के साथ, 10 को 2 के साथ और 5 को 4 के साथ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। हम इसका सोल्यूशन करके देखेंगे। 48 5 4 2 10 30 7 20 और 20। हम इसका सोल्यूशन करके देखेंगे कितना आ रहा है। जी आ रहा है हमारा 135, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों हम जो पिछले 2 मेथड किए थे उनका भी आंसर इनके साथ कंपैरिजन करके देख लेते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है, ठीक है। जी देखिए हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इसके अंदर जो हमने पहले वाला सम सॉल्व किया था उसका आंसर आ रहा था 785, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर। तो लीस्ट कॉस्ट में हमने देखा था कितना आंसर आ रहा था 630, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाली मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर दे रहा है, ठीक है। तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन कितना दे रहा है, वो भी 630 दे रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है वोगल्स एंड लीस्ट कॉस्ट मेथड है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, बेटर देन अगर हम कंपैरिजन करके देखें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाले मेथड के साथ। तो जो हमने सेकंड वाला न्यूमेरिकल किया था वो कितना आंसर आया था 217, कहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाले मेथड के अंदर। तो अगर हम बात करें लीस्ट कॉस्ट मेथड के अंदर, तो लीस्ट कॉस्ट मेथड के अंदर हमारा कितना आंसर आया था 185। कहने का मतलब है 217 से 185, कहने का मतलब जे वाला आंसर थोड़ा कम आ रहा है। तो हमारे जो कॉस्ट है मिनिमम कहाँ पे लग रही है लीस्ट कॉस्ट मेथड के अंदर। तो अगर हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड की बात करें तो इसके अंदर हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है सेकेंड मेथड की 135, तो ये और भी कम हो गया। तो बेस्ट मेथड कौन सा हो गया वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है फ्रेंड्स। हमने दोनों के सम सॉल्व किए 3 जो मेथड थे, तो हमने उनमें से क्या देखा जो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है इसका जो आंसर आ रहा है वो ज़्यादा एक्यूरेट आता है तीनों के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे जो हमारे इनके ऊपर टेस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे मोडी मेथड था और स्टिपिंग स्टोन मेथड था। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों अगर आपको मेरे किसी भी वीडियोस के जो अंदर जो भी हमने कवर किया है अगर उसके आपको नोट्स चाहिए हो तो आप प्लीज़ मेरे को मेरी ईमेल के अंदर मैसेज कर देना, ठीक है, ईमेल कर देना जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है ना। आप उस ईमेल के अंदर अपनी ईमेल जो कर देना, साथ में अपना टॉपिक लिख देना जो भी आपको नोट्स चाहिए हो। अगर कोई आपका न्यूमेरिकल करने में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अपना वो न्यूमेरिकल का फोटो भी भेज सकते हो साथ में, हम आपको उसका जरूर अप्लाई करेंगे। जो भी आप जितना भी आपको न्यूमेरिकल आता हो उतना सॉल्व करना, तो बाकी का हमको फ़ोटो भेज देना, हम आपका वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके आपको बताएंगे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हुई तो, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जिस पे हम देखेंगे कि जो
इसके ऊपर 2 टेस्ट होते हैं ना, मूडी मेथड एंड स्टेपिंग स्टोन मेथड, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू फ्रेंड्स।